वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, एजेंडा 2030 है, उससे लड़ने के लिए क्रांतिकारियों की एक फौज तैयार हो रही थी, जिसको शुरुआत किया था ट्रेनिंग के माध्यम से कि हम सब लोग पहले इस पूरे एजेंडे को समझ लें और समझने के बाद फिर इसके लिए लड़ाई लड़ना शुरू करेंगे। यदि सड़क के ऊपर चलते हैं तो आपको लाखों लोगों की जरूरत पड़ेगी। कुछ लोगों का वहम है कि जो एंड ऑफ लाइफ ईओएल पॉलिसी है उसको वापस ले लिया है सरकार ने, ऐसा उनका मुगालता है कि उनके प्रयास जो हैं वो रंग ला रहे हैं। हमें इस बात का कोई वहम नहीं है दोस्तों। लाखों किसान बॉर्डर पर 13 महीने तक बैठे रहे थे। यदि नरेंद्र मोदी को या उसकी सरकार में बैठे किसी मंत्रालय को कोई निर्णय वापस लेना होता है तो ही 2 दिन में लिया जा सकता है, अदरवाइज नहीं लिया जा सकता। तो फिर क्या खेल रहा होगा कि एंड ऑफ लाइफ पॉलिसी को वापस ले लिया, मतलब वहां मंत्रालय में बैठे लोगों ने जो व्हीकल के ऊपर जो आपके पास था कि 1 जुलाई से जो है हम लोग एक निर्णय लेने वाले हैं कि दिल्ली के अंदर जो स्क्रैप 10 साल डीजल वाले और 15 साल पेट्रोल वाले वाहनों को स्क्रैप कर दिया जाएगा, पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। वो लेने के लिए आएंगे, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट होगी तो उनको पकड़ करके जब्त कर लेगी। ऐसे कुछ पॉलिसी बनाई थी, लोगों ने विरोध किया और वापस हो गई। मैं आपको ये बता देता हूं कि जो बिहार में एजेंडा चल रहा है, जो हसदेव में जंगल की कटाई चल रही है, वहां से सारे देश का ध्यान व्हीकल पॉलिसी के ऊपर ले आए और व्हीकल पॉलिसी के ऊपर ला करके अब बंद कर दिया। तो अब वो हसदेव के जंगलों की कटाई का मुद्दा कहीं बैकफुट पे चला गया है। बिहार में जो चुनाव आयोग के जरिए जो वोट कटवाने का खेल है वो बैकफुट पे चला गया है। ये वीडियो व्हीकल्स की पॉलिसी के ऊपर अपना विरोध दर्ज कराने के बारे में है। अभी फरीदाबाद के मैं एक खबर पढ़ रहा था कि वहाँ के आरटीओ से जानकारी ली गई कि भाई करीब करीब कितने व्हीकल्स होंगे, तो उन्होंने बताया कि फरीदाबाद आरटीओ के पास ही करीब 1 लाख या 1 लाख से 5 लाख तक के टोटल व्हीकल्स हैं जिनको स्क्रैप कर दिया जाएगा नवंबर 2025 के बाद। 1 नवंबर से दिल्ली में और एनसीआर में डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों की एंट्री बैन करने का आदेश देने का ड्रामा चल रहा है। मैं ड्रामा इसलिए कहूंगा क्योंकि यह आदेश इनको वापस लेना पड़ेगा। भारत में इनका प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। कंट्रोल करने के लिए ये युद्ध लेकर आएंगे, गृह युद्ध लेकर आएंगे, दंगे करवाएंगे। अब आपको देखना होगा कि आप ये आंदोलन कैसे लड़ोगे जब आपके ऊपर अटैक कर दिया जाए। जो मैं 5 लाख व्हीकल्स की बात बता रहा था फरीदाबाद में, बल्लभगढ़ और बड़खा के एरिया में, यहां पर एक आयोग है, कमीशन है जो एयर क्वालिटी को चेक करता है। AQI जितना भी है, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो पैमाना है पूरे के पूरी दुनिया में, वो पूरा फ्रॉड है, मैं आपको बता रहा हूं। और यदि जुर्माना किसी के ऊपर लगना चाहिए तो वो उन कार की कंपनियों पर लगना चाहिए जिन्होंने वो कार बनाई जो प्रदूषण फैलाती हैं, और उस मंत्रालय पर लगना चाहिए जिन्होंने उनको पास किया। और उन्होंने बताया नहीं कि ये लोग ये 10 साल के बाद इनके टायर भी पोल्यूशन फैलाएंगे, इनकी गद्दी भी पोल्यूशन फैलाएगी, इनका लोहा भी पोल्यूशन फैलाएगा। ये बताया नहीं था उन कंपनियों ने, तो उनके ऊपर जुर्माना हो या फिर उन मंत्रालयों के ऊपर जिन्होंने उनको पास किया था। अगर कोई कंपनी बता दे कि ये अब आपने जो गाड़ी ली है ये 10 साल बाद स्क्रैप हो जाएगी, या आपको बताया होता, तो क्या आप ये गाड़ियां लेते? क्या आप इतना जोखिम उठाते? इससे अच्छा तो आप सार्वजनिक वाहन प्रणाली के ऊपर ही लड़ लेते। इससे बेहतर तो आप समाज में रोडवेज को, रेलवे को ही मजबूत कर देते। लेकिन इधर से रोडवेज भी बिकाऊ हो गया, इधर से रेलवे भी, और इधर से प्राइवेट गाड़ी भी गई, तो आपकी गाड़ियां भी गई। और ऊपर से ओला उबर वाले डबल चार्जेस के लिए तैयार कर रखे हैं, वो अलग कहानी है। ये वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का जो फ्रॉड है ये भी आपको चलने नहीं देना है। अब इन 2 दिनों की असलियत मैंने आपको बताई दी है। ये 2 दिनों में हसदेव के जंगलों की कटाई अडानी को जो सौंपी जा रही है, कोयले की खदानें, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये एक ड्रामा खेला गया था।
देश की नब्ज टटोली गई थी कि कहां कहां से विरोध उत्पन्न होने वाला है और किस किस तरह से उत्पन्न होने वाला है। अब आप लोगों को इतना तो क्लियर हो गया होगा इतने दिनों की ट्रेनिंग के बाद कि ये सारा का सारा षड्यंत्र केवल एक ही चीज के लिए चल रहा है, सब कुछ उद्योगपतियों को देने के लिए। और उद्योगपति कैसे लेंगे? पैसे से। पैसा या डिजिट? डिजिट से। डिजिट कहां से आएंगी? मनमाने तरीके से बैंक जो है वो आपको दे देंगे लोन के रूप में। जैसे एक टेंडर छूटा तो वो टेंडर ही गारंटी होता है उस पूरे के पूरी परियोजना का, तो बैंक से आपको डिजिट के रूप में लोन मिल जाता है, लेकिन अब उसकी भरपाई देश की जनता टैक्स के रूप में करती रहती है, वो असली रुपया जमा करती रहती है। यानी डिजिट गए और असली कमाई इधर से। अर्थात जो अमीर है वो बेइंतहा अमीर होता चला जाएगा और गरीब जो है वो अपनी गरीबी के पाताल में जाता जाएगा। आपको इससे लड़ाई नहीं लड़नी है क्या? मिडिल क्लास लोगों को अभी भी उम्मीद है कि उनके लिए कुछ नया, कुछ नई परियोजना आने वाली है या कोई नया घोषणा पत्र आने वाला है। यदि आप लोग थक चुके हो फिर तो आपको लड़ाई लड़नी ही होगी। यदि भी पूरी तरह से नहीं थके हो तो थक लीजिए, उसके बाद देख लेंगे। तो एक काम कर लेते हैं, हम लोग ये देख लेते हैं कि देश की जनता कितनी तैयार है लड़ने के लिए। और चूंकि वो मोबाइल हाथ में दे रखा है तो क्यों ना मोबाइल से ही लड़ लें, और क्यों ना एक अलग एंगल से लड़ लें। जैसे ये लोग अपनी असली चीज को छुपाने के लिए कोको आगे का बहाना करते हैं, वैसे ही क्यों ना ऐसा हो कि हम लोग भी व्हीकल पॉलिसी का विरोध करने के लिए इन उद्योगपतियों की कमर तोड़ दें। दुश्मन से लड़ने का सही तरीका क्या है? सबसे पहले ये देखो उनको सप्लाई कहां से मिल रही है। दूसरे नंबर पे आपको वो सप्लाई चेन तोड़नी होगी। यदि सप्लाई चेन नहीं टूटी तो आप दुश्मन को हरा नहीं पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो सप्लाई चेन क्या है? इस दुश्मन की, उद्योगपतियों की सप्लाई चेन आती है आपके बैंकिंग सेक्टर से, आपके इस नकली रुपए से जो आपको डिजिट्स के रूप में दिया जा रहा है लोन की फॉर्म में, जिसके बारे में पूरी जानकारी इस किताब में हमने दे रखी है। अब जो कर्ज मुक्ति का आंदोलन था, रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन, ये किताब घनश्याम वर्मा जी ने लिखी है। इस किताब को, इसकी पूरी रिसर्च आपके सामने है और अब आप लोगों को इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई ये किताब आपको सच्चाई बता रही है, लेकिन आप सीधे सीधे लड़ाई नहीं लड़ेंगे, क्योंकि आपको बैंकों ने क्या कहा कि लोन लिया है तो देना पड़ेगा। लोन का तो आपने सामान खरीदा है, आपने तो ना देने वाली नीयत तो खराब है। हम भी नहीं कहते हैं कि भाई आप किसी के पैसे ना दो लेकर के, लेकिन जो लिया है वही देना पड़ेगा। इस पे हम अलग एंगल पे लेके जाते हैं। एक काम कर लेते हैं, आप सब लोग जो भी लोन भर रहे हैं आराम से भरते रहिए, जिस तरह से भर रहे हो वैसे ही भरते रहिए। लेकिन बस एक काम कर दीजिए, अपने बैंक में एक आवेदन लगा दीजिए और कुछ सवाल पूछ लीजिए। वो पूछने में तो आपका कुछ भी नहीं जाता है। ये तो आप कर ही सकते हो ना कि एक सिंपल से सवाल पूछने हैं, जो बैंक जवाब देगा वो आप सच मान लेना, और यदि बैंक जवाब नहीं देगा तो फिर बैंक फ्रॉड है, ये तो क्लियर हो जाएगा। दूसरा काम आपको क्या करना है, एक चांदी का सिक्का, एक कागज का और एक लोहे का, वो ले जा करके बैंक में जमा करके देखो और देखो कि भैया ये कितने रुपए में जमा करते हैं। लोहे वाला भी 1 रुपए में, कागज वाला भी 1 में और चांदी वाला भी 1 में। लोहे वाले को छापने के लिए 10 से 15 रुपए के नोट यूज करने पड़ते हैं और एक कागज वाला छापने के लिए 3 रुपए के नोट यूज करने पड़ते हैं, और बैंक नोट की बात कर रहा हूँ, रुपया नहीं। और जो चांदी वाला रुपया है उसको बनाने के लिए 1000 से ज्यादा रुपए के नोट, बैंक नोट इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो यहां पर एक फ्रॉड निकल के आएगा। एक तीसरा फ्रॉड जो आपको लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होना है, हम इसका ऐलान करने वाले थे 8 जुलाई से, पर चूंकि 8 जुलाई का जो टोटल बनता है ना वो बनता, हाँ सच्ची, इसके पहले हम एक बात करते हैं कि ये जो सरकारें हैं, ये जो उद्योगपति हैं, इनका इलाज आपको अस्थायी चाहिए कि स्थायी चाहिए, पहले तो ये देखना पड़ेगा। वो जो हम बात करते हैं ना सप्लाई चेन की, अस्थायी यानी कि टेम्परेरी इलाज चाहिए या परमानेंट।
यदि परमानेंट इलाज चाहिए तो भैया जी फिर आपको क्या करना है, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना है। मैं नहीं कह रहा हूं कि इस वीडियो से आप इलाज कर पाएंगे, लेकिन इस वीडियो से हम उन लोगों तक पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं जो इलाज कर सकते हैं आने वाले समय में। और कमेंट आपको करना है कि आप कहां से बिलोंग करते हैं और आप इस लड़ाई में हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं, ताकि हमें पता चल सके कि कितने लोग हमारे साथ हैं और कितने लोग हमारे खिलाफ हैं, कितने सरकार के साथ हैं। ये कुछ हैशटैग हैं जो आपको इस्तेमाल करने हैं आने वाली पोस्ट में। जितनी भी पोस्ट आती है, स्टैंड अगेंस्ट टायरनी, माय प्रॉपर्टी माय चॉइस, जैसे वैक्सीन के दौर में माय बॉडी माय चॉइस था, माय प्रॉपर्टी माय चॉइस, या आपको अपने जमीन अधिग्रहण में भी इस्तेमाल करना होगा, या आपको मकान जबरदस्ती तोड़ रहे हैं वहां पर भी, बुलडोजर चला रहे हैं वहां पर भी, गाड़ी उठा रहे हैं वहां पर भी, और आपकी प्रॉपर्टी पे ये लोग टैक्स लगाए जा रहे हैं, ये वहां यूज होगा। ये माय प्रॉपर्टी माय चॉइस। बैंकिंग फ्रॉड, हैशटैग कैश ओनली सोसाइटी, ये लेकर आनी पड़ेगी अपनों को, डिजिटलाइजेशन का विरोध करने पड़ेगा। सीबीडीसी गो बैक, जिसको लाने के लिए खेल चल रहा है। एजेंडा 2030, ये हैशटैग चलाओ कि एजेंडा 2030 के अंडर चल रहा है ये। रियल प्रॉब्लम अंडरस्कोर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। नो PUC, पोल्यूशन का जो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, इसका सर्टिफिकेट मांगते हैं ना वो आपसे, इसको खत्म करवाएंगे हम लोग। नो टू EV, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बिल्कुल क्रॉस कांटा मारना है। और इस आंदोलन की शुरुआत जो कि ऑनलाइन होगा, फिलहाल हम सड़कों पर उतरने की पोजीशन में नहीं है, देश की जनता इतनी जागरूक नहीं है। यदि हम इस एक महीने में इस पूरे देश में यह बात फैला पाए, यदि हम हर रोज कम से कम एक पोस्ट इन सारे हैशटैग की कर पाए, तो भी हम लोग जीत जाएंगे। ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, जो भी पोस्ट डालते हैं वहां हैशटैग जरूर डालिएगा। हर जगह पर रोज एक पोस्ट कम से कम आपको डालनी है। जितने साथी इस तरह की पोस्ट कर रहे हैं उनको लाइक कीजिए, उन पे कमेंट कीजिए, सरकार की खिलाफत बताइए। ये जो सोशल मीडिया पर खिलाफत चली है, जिसकी वजह से 2 दिन में इन्होंने वापस ले लिया पूरा का पूरा अपना आदेश, भले ही ये षड्यंत्र के तहत हुआ हो, पर इसको आप पॉजिटिव लेके चलिए कि हम लोग ये करेंगे। और ये डेट्स आपको जो याद रखनी है वो क्या है, 6 जुलाई, हम इसको 8 जुलाई से करने वाले थे, लेकिन हमने 8 जुलाई से इसलिए नहीं किया, 8 जुलाई का टोटल करके देखा हमने, 8 और 7 15 और 2 17 और 2 19 और 5 24, यानी 6 मिला, वो 6 नंबर है, इसलिए हमने इसको कांटा मार के इसको 6 जुलाई किया। आज तारीख हो गई हमारे पास 4 जुलाई, परसों तक ये देश के हर कोने में पहुंच जाना चाहिए। दोपहर 12 बजे से हम लोग पोस्ट डालना चालू करेंगे जिनमें ये हैशटैग इस्तेमाल करेंगे, जिनके अंदर हम बताएंगे, हम एकदम पूरे सोशल मीडिया पर बाढ़ आ जानी चाहिए कि 1 नवंबर से लिया मतलब जो गाड़ियों को स्क्रैप करने वाली पॉलिसी है, इसको बिल्कुल खत्म चाहिए। जो गाड़ी मेरे घर में एक बार आ गई, मुझे उसका दोबारा कोई सर्टिफिकेट नहीं बनवाना। आपने ऐसा इंजन बनाया कि वो गलत, वो पोल्यूशन फैला रहा है, तो गलती कंपनी की है, कंपनी उसे फ्री में ठीक करके दे, कंपनी में उसको चेक करे फ्री में, सरकार फ्री में चेक करवाए, हम कोई पैसा नहीं देने वाले हैं। अब उनको चेक करवाने की बड़ी चिंता है ना, हम नहीं चेक करवाएंगे, वो घर आकर के चेक करके जाएंगे। दूसरी बात, हम कोई एक्स्ट्रा पैसा उसका नहीं देंगे, तुमको चिंता है ना, हम पैसा काहे को देंगे भैया। और तीसरी बात, इसके लिए आपको बड़ा अवेयर होना पड़ेगा। अगर मैंने एक बार ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया है, मैं उसे दोबारा से रिन्यू नहीं करवाऊंगा यार। जब मैं डेथ ही हो जाएगी मेरी, तो मुझे अपने आप ही खत्म हो जाएगा, उसको यूज करने वाला कोई बचेगा ही नहीं। इन लोगों के पास आपका सारा ऑनलाइन डेटा है, सारे डेटा को ऑनलाइन देने के पीछे का खेल आपको समझ में आ गया है। उनके पास रियल टाइम में ग्राफ बनता है, इतनी गाड़ियां इतने साल से इतने साल पुरानी है, इतनी गाड़ियां इतने साल पुरानी है, ये गाड़ियां तब तक डिस्पोज ऑफ कर दो, तब तक नई गाड़ियां बेच देंगे। नई गाड़ियां बिकने के लिए जगह नहीं होनी चाहिए इनके पास, और पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप नहीं होने देंगे। ये चीज आपको लड़ाई लड़नी है। 6 जुलाई 2025 से लेकर 8 अगस्त 2025 तक ये खेल चलना है। ये जो हमने चलाना है, ये जो कैंपेन हमें चलाना है, पूरा 1 महीना कैंपेन चलेगा।
तो हमको यही देखना है, क्या हमारे साथी एक दूसरे के संदेशों को ऑनलाइन ट्रैक कर रहे हैं, क्या हमारे साथी ट्विटर पर एक्टिव हैं, क्या हमारे साथी इंस्टा पर वीडियोस रील्स बना रहे हैं इस मुद्दे के ऊपर। यदि वो नहीं बना रहे हैं तो अभी हम लड़ने के लिए तैयार नहीं है। यदि खुलकर बोलने वाले लोग सामने नहीं आ रहे हैं तो फिर अभी हम तैयार नहीं है। 5 अगस्त 2025 को हम सब लोगों ने एक काम करना है, अपने अपने बैंक में जाना है और वो जो आवेदन मैंने आपको बताया है लोन वाला, वो आवेदन लगाने के लिए एक नंबर हम जारी करेंगे, अभी थोड़ी देर में मैं आपको बता दूंगा। उस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप करके आपने एक आवेदन निकलवा लेना है। वो आवेदन आपको बैंक में जमा करना है खाली। उसके लिए आपको कोई पैसा इधर से नहीं जमा करना है, आवेदन का कोई पैसा जमा नहीं करना है, मतलब उसकी कोई फीस नहीं है। वो आप जो भी व्यक्ति पूरे भारत में कहीं से भी आवेदन लगा रहा है उसका कोई पैसा नहीं है। हाँ, वो सहयोग राशि अपने जेएसएम को जब देना चाहता है उसका स्वागत है। उसके लिए आप हमारी ये किताब खरीद सकते हैं। उस किताब को खरीदने के लिए हमारी वेबसाइट है https://swadeshihut.com। इस पर डाल करके आप इस किताब को खरीद सकते हैं। इस पर जाकर के दूसरी चीजें, ऑर्गेनिक चीजें भी वहां पर आपको मिल जाएंगी, वो आप खरीद सकते हो। ये हमारे कनेक्शन के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए मतलब कुछ हैंडल हैं। अगर इस पे मैंने ट्विटर तो डाला ही नहीं है, ट्विटर पे यदि आप जाते हो तो ट्विटर है हमारा @DRDEV7। ये हमारा ट्विटर का अकाउंट है जहां आप जा करके, मैं कोई बार इसको चेक भी कर लेता हूं कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ट्विटर वाला हैंडल में 007 है या हाँ, DRDEV7 यही है। बाकी जगह पर यही है। आप जाएंगे यूट्यूब पे, जो हमने एक नया चैनल बनाया है जिस पे आप सिर्फ इतना सर्च करो, सर्च वाले में @निडर जेएसएम चलोगे वो चैनल आ जाएगा। अभी 700-800 सब्सक्राइबर्स हैं, उसको 1000 क्रॉस करवा दो। इंस्टाग्राम पे जो हमारा आईडी है वो DK भलारा 007 है। फेसबुक पर जो पेज है उसको @DRDEV007 सर्च करोगे, देवेंद्र बल्हारा नाम लिख के आ जाएगा। ये जो नाम आएगा वो आएगा देवेंद्र, DEVENDER, देवेंद्र बल्हारा BALHARA, इस नाम से आएगा। यूट्यूब पर जो अपना मेन चैनल है वो निडर इंडिया DRDEV007 और ट्विटर पर @DRDEV7। तो इसको आप शेयर, मतलब इसको जब आप फॉलो करेंगे तो आपको सारी खबरें मिलती रहेंगी। इससे पहले मैंने आपको बताया है कि 5 अगस्त 2025 को आपको क्या करना है। इससे पहले आवेदन तो आपने कर ही डालना है। आवेदन तो क्या करना है, एक नंबर मैं जो आपको दे रहा था वो नंबर है, ये लोन का जो आवेदन है। जितने भी गरीब, मतलब ये वो लोग तो खास तौर पे जो अभी कल की बात है कि सुसाइड करने का मन है, भैया सुसाइड मत करना, ये कर लेना। इस नंबर पर व्हाट्सएप करो, आपको एक मैसेज आएगा, लिंक आएगा, हिंदी में आवेदन भर दीजिए, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए, आपका आवेदन तैयार होकर आपके पास आ जाएगा। अब आप उस आवेदन को बैंक को भेज देना है। कैसे भेजना है वो सारी वीडियो सब कुछ दिया हुआ है उसके अंदर, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। ये काम आप कर सकते हैं। फिर आपको इस 5 अगस्त को आपको क्या करना है, 15 अगस्त का दिन है जब वो स्वतंत्रता दिवस मनाने का नाटक करेगा और लाल किले से भाषण देगा। उस दिन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की पॉलिसी को रद्द करना और स्क्रैप पॉलिसी को बैन करना, हमारी गाड़ियों को एज इट इज चलते रहने देने का डिसीजन उसको लेना पड़ेगा यदि आपने 1 महीने तक यह कैंपेन चला दिया तो 8 अगस्त 2025 को, इस तारीख से पहले पहले यदि सरकार में बैठे मंत्रालय ये आदेश पारित नहीं करते हैं कि तुम्हारी गाड़ियां चलेंगी जैसे चल रही थी वैसे ही, तो भैया जी 8 अगस्त को आप सब लोग बैंकों में एक एप्लीकेशन लेकर जाएंगे जिसके बारे में अगस्त के महीने में आपको पूरी डिटेल दे दी जाएगी कि उसमें लिखना क्या है, असली मजमून आपका क्या है उसके अंदर।
आपको एक 10 रुपए का नोट बैंक में जमा करना है और बैंक से 10 रुपए मांगने हैं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी तक आपको लगता है कि ये जो कर रहे हैं ये कोई मंत्रालय या सरकार में बैठा आदमी कर रहा है। रियलिटी ये है कि ये अमेरिका में बैठा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कर रहा है, यहूदियों के इशारे पर, रॉथस्चिल्ड के इशारे पर हो रहा है, जिसके हाथ में सारी बैंकिंग प्रणाली है और पूरी बैंकिंग को डिजिटल करके फिर पूरी तरह से कंट्रोल करने का ये खेल है। डिजिटल होने से रोकने का एक ही तरीका है कि आप सब लोग अपने अकाउंट में पड़े हुए पैसे को कैश में निकलवा लीजिए। 5 अगस्त का दिन है, आपको अपना पैसा निकलवा लेना है। जितने लोग जेएसएम को जानते हैं, क्योंकि जैसे ही पैसा निकलेगा उसके बाद बैंकों में कैश नहीं बचेगा, आपके बैंक आपको कैश नहीं दे पाएंगे, तो बैंक आपके इससे पहले पहले साइबर अटैक लाने की कोशिश कर सकते हैं और आपका खाता खाली हो जाएगा। खाता खाली होने से पहले आपके पास आपके बैंक में पड़ा हुआ कैश हो जाना चाहिए। पहले नंबर पर आपको अपना कैश निकलवा लेना है 5 अगस्त तक, और दूसरे नंबर पर 5 अगस्त को एप्लीकेशन देनी है कि हमें 10 रुपए के नोट के बदले 10 रुपया चाहिए जो इस पर लिखा हुआ है। ये नोट नकली कैसे है, इस पे जाने के लिए आपको इसको समझना पड़ेगा। बैंक का मतलब होता है विश्वास। बैंक किनारे को भी कहते हैं, रिवर बैंक, और बैंक जो है वो डिपॉजिट को भी, आपको लगता होगा बैंक वो उसको कहते हैं जहां जमा करते हैं, नहीं, बैंक भरोसे का नाम है। यहाँ आपके भरोसे को तार तार किया जा रहा है, और यदि आपको इसकी टेस्टिंग करनी है तो आपके पास एक ही रास्ता बचता है। 5/8/2025 मंगलवार का दिन है। 5 अगस्त को हनुमान जी का नाम लेकर आपको चढ़ाई कर देनी है बैंकों पर, अपना कैश निकलवा लेना है अपने खाते में पड़ा, और दूसरे नंबर पर आवेदन लगा देना है कि हमको हमारा रुपया चाहिए। अगर बैंक वो देने से मना कर दे, देखो हमने ये 1 तारीख क्यों चूज करी है, क्योंकि आपको एक दूसरे के लिए बोलना पड़ेगा। आप मैनेजर को बोलोगे मेरी एप्लीकेशन लो, मैनेजर लेने से मना करेगा, बाकी के लोग उसको बोलेंगे लो एप्लीकेशन ले लो, जिसको भेजनी है भेज दो, जवाब मत देना ना। अगर ये आपसे संबंधित नहीं है तो घर पे चिट्ठी भेज देना कि भैया तुमने ये एप्लीकेशन दी थी, ये मेरे से संबंधित नहीं थी, ये तो आरबीआई के गवर्नर से संबंधित थी, तो हमने वहां भेज दिया है। और यदि वो आपसे संबंधित है तो उसका सोल्यूशन कर दो। आप कहते हो ना कि ये तो आरबीआई का काम, अरे पैसा जो तुम यूज कर रहे हो उस पर भी तो आरबीआई लिखा हुआ है, तुम आरबीआई की आउटलेट हो, उसी की तो ब्रांच हो ना। मेरी गाड़ी खराब हो जाए तो मैं जाकर के, मान लो मेरी गाड़ी टाटा की हो, तो मैं रतन टाटा या साइरस मिस्त्री को जाके थोड़ी टक्कर मारूंगा, मालिक को थोड़ी पूछूंगा जाके हेड ऑफिस। जो मेरा यहाँ पे वर्कशॉप है, जो मेरी यहाँ एजेंसी है, मैं उसी पे जाकर के अपनी बात करूंगा ना, अपने सर्विस जितना भी लेना होगा। तो बैंक जो है, जो आपके लोकल बैंक हैं, वो आरबीआई की ही ब्रांच है, आरबीआई ने ही भेजा हुआ है, आरबीआई ने ही बिठा रखा, आरबीआई के नियमों के हिसाब से चलते हैं। तुम भेजो चिट्ठी वहां पे, उनसे मांग लो रुपया, नहीं देता है बैंक तो तुम बता देना हमको नहीं दिया, नहीं दिया तो 138 का केस बैंक के ऊपर लगाएंगे हम। भाई 138 का केस लगेगा कि नहीं करे, आपका चेक बाउंस हो जाता है। ये चेक है, जो रुपए का नोट आपको दे रहा है ये चेक है, और जो डिजिट है वो तो चेक भी नहीं है, जो डिजिट में जो आप ट्रांसफर कर रहे हो। तो इसको पूरे देश को जगाने के लिए आपके पास दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है। ये 1 महीने तक बवाल मचा दीजिए आप, 1 महीने तक पूरे देश में इस खबर को पहुंचा दीजिए। एक एक बच्चा, जब 1 महीना 21 दिन, ये इंपॉर्टेंट डेट है, मैं आपको बता रहा हूं, देख लीजिएगा, 6 तारीख से लेकर के और 5 तारीख तक का हमने समय दिया है, पूरा 1 महीना लिया है इसको। आप ये समझिए हमने ये 1 महीना क्यों लिया है, क्योंकि 21 दिन चाहिए हमको कम से कम, किसी भी व्यक्ति को वो बात समझ में आए, उसके लिए वो तैयार हो जाए। 21 बार उसके ऊपर अटैक होगा तब जाकर के उसके दिमाग पे तब ये होगा। तो ये मंत्रालय में बैठे लोग, बीजेपी के लोग, साइकोलॉजिस्ट बिठा करके पूरा गेम खेलते हैं आपके साथ। तो आपको भी पूरे देश तक आवाज पहुंचाने के लिए ये करना पड़ेगा, वीडियोस बनानी पड़ेंगी। 5 अगस्त 2025 तक रोज वीडियोस के अंदर ये हैशटैग डालने पड़ेंगे आपको, नहीं तो बात नहीं बनेगी। ये हैशटैग्स आप दोबारा से ढूंढ लीजिएगा, इस वीडियो में भी मिल जाएंगे, कॉपी पेस्ट कर लेना, आप अपने बना सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपको यही सब फॉलो करने हैं, आप इनमें से जो भी यूज करना चाहें आप वो कर सकते हैं। पब्लिक को ये पता होना चाहिए कि वो अपनी लड़ाई
लड़ने के लिए खुद लिख सकती है, उसको लिखित अभी एक बार लिखना चालू तो कीजिए। आने वाले टाइम में भारत सरकार के मुद्दे पर भी इनको घेरेंगे, हम बताएंगे इनको कि तुमको हम पूछेंगे इनसे कि तुमने हमारी कंसेंट के बिना, हमारी मर्जी के बिना कानून कैसे बना लिए, तुम हमारे ऊपर कैसे लाद सकते हो, तुम भारत को गुलाम कैसे बना सकते हो, ये सारे मुद्दे हमको पूछने पड़ेंगे। तो यहां पर आकर के आपको एक चीज का बिल्कुल कोई डाउट आपके अंदर नहीं होना चाहिए कि आप कितना मतलब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ये सारे के सारे हैशटैग बेशक आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप एक दूसरे को बताइएगा कि भाई अब अपने को ये लड़ाई जो है वो ये लड़नी पड़ेगी और इसका परमानेंट इलाज ढूंढना पड़ेगा। ये जो चोर हैं इनसे लड़ने के लिए आपको सबको इकट्ठा होकर के ही बात बनेगी। 1 महीने तक इसको आप मचा दीजिए, लोगों को जोड़ लीजिए। अगली ट्रेनिंग जो है, जो सुल्तानपुर में ट्रेनिंग हो रही है अभी 12, 13 और 14 जुलाई को, 12, 13, 14 जुलाई को वहां मैक्सिमम संख्या में लोग पहुंच ही जाएंगे। आपकी खबर, ये वीडियो आपने खूब फैला दी, तो नंबर मैं दे देता हूं वहां संपर्क करने के लिए 8795423206, ये रेहान का नंबर है, तो आप सुल्तानपुर में कांटेक्ट कर लीजिए। दूसरा नंबर है 9984868267 और तीसरा नंबर 9653931620, राहुल पांडे का है तीसरा नंबर। तो आप इनसे जुड़ सकते हैं वहां सुल्तानपुर वाली ट्रेनिंग के लिए। और दूसरी बात, आप हमें मदद करना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर भी हमको सहायता भेज सकते हैं। इस नंबर पर भी आप हमें कुछ डोनेट कर सकते हैं, हमें सहयोग राशि भेज सकते हैं आर्थिक सहायता के लिए या फिर मिस्ड कॉल के लिए। इसी नंबर पर मिस्ड कॉल 9518170000, ये नंबर अपना JSM का मिस्ड कॉल नंबर है, तो इस पर आप कॉल करके आप इस पे जुड़ सकते हैं और इसी नंबर पर आप सहयोग राशि भी भेज सकते हैं। तो आप सारे लोग जितने भी हैं इस बात को ध्यान दीजिएगा कि हमको 1 महीने तक इस तंत्र में बैठे लोगों को ये बताना है कि हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और हम लोग इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। यदि आप इसमें तैयार हैं तो, हाँ आप तैयार नहीं है, अभी आपको लगता है कि अभी मौका नहीं आया है, तो उसके लिए बात अलग है।